ये क्वेश्चन कहाँ से उठा गया है? दिस इज फ्रॉम फेज डायग्राम एंड पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आपको लिक्विड लिक्विड फेज इसका जो फेज डायग्राम होता है उसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा दो लिक्विड यूज किया गया है? फिनॉल एंड वाटर। फिनॉल लिया गया है 5 मोल एंड वाटर भी लिया गया है 5 मोल। दोनों को मिक्स किया गया है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ कि इसका कॉमन फॉर्म क्या होता है और ये क्या डिनोट करता है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि वाई एक्सिस यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर को डिनोट करता है एंड जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट करता है अगर आपके पास दो कंपोनेंट है, दो ही लिक्विड होना पड़ेगा क्योंकि ये लिक्विड लिक्विड फेज डायग्राम है। तो दोनों लिक्विड में से जो कंपोनेंट 1 है उसको हम एक्स एक्सिस में नहीं रखेंगे, हम कंपोनेंट 2 को एक्स एक्सिस में रखेंगे और कंपोनेंट 2 का पर्टिकुलरली कौन सा पैरामीटर? मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2। x2 विल बी इन द एक्स एक्सिस क्योंकि हमको पता है कि x मतलब मोल फ्रैक्शन, x से मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर वाटर एंड फिनॉल का मिक्सचर दिया गया है तो आप देखिए डायग्राम के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल इसको डिनोट किया गया है, दैट मीन्स दिस इज आवर x2। ठीक है, तो कंपोनेंट 1 कौन है? कंपोनेंट 1 है वाटर और कंपोनेंट 2 हो गया हमारा फिनॉल। अब इस टाइप के डायग्राम में टेम्परेचर दो टाइप का होता है। एक है क्रिटिकल टेम्परेचर, ये जहां पे इसने टच किया इस ग्राफ का जो पिक है उसको, दैट इज कॉल्ड टीसी। टीसी मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये क्या डिनोट करता है? सपोज हमने दो प्योर लिक्विड को मिक्स किया। आप पहले देखो कि नॉर्मली अगर आप फिनॉल एंड वाटर को मिक्स करोगे तो क्या होगा? दोज लिक्विड्स आर पार्शियली मिसिबल, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे के साथ होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा, पार्शियली मिक्स होगा। और पार्शियली मिसिबल मतलब ये हमेशा दो फेज फॉर्म करके रहेगा। दोनों ही फेज में क्या है? दोनों ही फेज में फिनॉल एंड वाटर है। दोनों जगह पे मैंने एक में W को छोटा लिखा और P को बड़ा लिखा और एक जगह में W को कैपिटल लिखा और P को छोटा लिखा। क्यों? ये जो दोनों फेज होगा उनमें से एक फेज होगा फिनॉल रिच फेज, मतलब फिनॉल का प्रोपोर्शन ज्यादा है, वाटर का प्रोपोर्शन कम है। और दूसरा जो फेज होगा वो होगा वाटर रिच फेज। नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में अगर हम वाटर एंड फिनॉल को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे भी दो फेज फॉर्म होगा। नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा फिनॉल रिच फेज, क्योंकि फिनॉल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे भी मिक्सचर है फिनॉल का एंड वाटर का, और इसके ऊपर और एक लेयर बनेगा और एक फेज बनेगा, वो होगा हमारा वाटर रिच फेज, या फिर इसको आप ऐसे याद रखो फिनल पुअर फेज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं टाई लाइन का फॉर्मूला बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा दैट विल बी सॉल्व्ड बाय टाई लाइन फॉर्मूला। फॉर्मूला भी जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक चीज बस समझना होगा, फॉर्मूला आप खुद ब खुद तैयार कर लोगे। तो टाई लाइन फॉर्मूला में जो कंपोनेंट 2 होता है, यहाँ पे कंपोनेंट 2 क्या है? फिनॉल है। तो उसका जो रिच फेज है एंड जो पुअर फेज है उसका एक रेशियो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही दिखाता हूं कि इस फेज में, सेकेंड फेज में फिनॉल कम है एंड वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू द फेज डायग्राम रूल, अगर इस रूम टेम्परेचर को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे, रूम टेम्परेचर से अगर आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो दोनों का प्रोपोर्शन चेंज होगा। ठीक है, इस ग्राफ में इस कर्व के नीचे जितने भी जगह है, इस जगह पे हमें हमेशा क्या मिलेगा? टू फेज सिस्टम मिलेगा, मतलब जैसे मैंने इस ग्लास में दिखाया। लेकिन उसमें भी फिनॉल प्लस वाटर यानी कि फिनॉल रिच फेज एंड फिनॉल पुअर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल हमेशा चेंज होता रहेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल हमेशा चेंज होता रहेगा जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे या फिर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते अगर वो टीसी को क्रॉस कर गया, मतलब इस पोर्शन में, इन दिस पोर्शन दे विल बी कंप्लीटली मिसिबल। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे और कोई भी टू फेज नहीं मिलेगा, इट विल बी आवर वन फेज सिस्टम। नाउ सपोज कोई भी एक टेम्परेचर में, कि टी डैश टेम्परेचर मैं मानता हूं,
उस टी डैश टेम्परेचर में फिनॉल का 2 पोर्शन बनेगा एंड वाटर का भी 2 पोर्शन बनेगा। मतलब अगर कोई कंटेनर में आप रखोगे तो 2 अलग अलग फेज बनेगा। एक फेज में थोड़ा सा फिनल होगा एंड थोड़ा सा वाटर होगा, एंड दूसरे फेज में भी थोड़ा सा वाटर होगा एंड थोड़ा सा फिनल होगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टी डैश टेम्परेचर में आप अगर ऐसे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस को सपोज इसने इस पॉइंट में कट किया जिसको हम नाम देंगे एक्स पी, और इसको इस पॉइंट में कट किया जिसको हम नाम देंगे एक्स क्यू, क्योंकि ये 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। तो एक्स पी क्या डिनोट करेगा? पहले आप बताइए कि दोनों मोल फ्रैक्शन है और दोनों में कौन ज्यादा है, एक्स क्यू एंड एक्स पी में कौन ज्यादा है? ऑब्वियसली 0 से हम 1 तक जा रहे हैं, किसके लिए? x2 के लिए। x2 है फिनॉल। फिनॉल का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे राइट हैंड साइड में बढ़ता जा रहा है, 0 से वो 1 तक जाएगा क्योंकि एक अपर लिमिट होता है कोई भी मोल फ्रैक्शन के लिए। तो ऑब्वियसली एक्स क्यू इज ग्रेटर देन एक्स पी, मतलब दिस इज आवर फेनॉल रिच फेज। ठीक है, आवर फेनॉल रिच फेज, और इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज आवर फेनॉल पुअर फेज। अब सोल्यूशन में टोटल फेनल कितना है? सपोज हमने आपको बोला कि सोल्यूशन में जो फेनल है उसका मोल फ्रैक्शन है एक्स आर। ओके, एक्स आर है उसका मोल फ्रैक्शन, तो वो आएगा इन दोनों के बीच में कहीं पे, ये होगा आपका एक्स आर। अब यहां पे आप देखो 2 लाइन आपको मिलेगा, पी आर एंड आर क्यू। अब जो मैं टाई लाइन फॉर्मूला का बात कर रहा था वो क्या कहता है कि कंपोनेंट 2, जो 2 नंबर लिक्विड है यहां पे, वो कौन है? फिनॉल। सो फिनॉल में नहीं लिखूंगा, जनरल फॉर्मूला आप लिखना कि कंपोनेंट 2 रिच फेज, इसका जो अमाउंट है यानी कि मोल, कंपोनेंट 2 रिच फेज डिवाइडेड बाय कंपोनेंट 2 का जो पुअर फेज है, पुअर फेज भी मोल में है, इन दोनों का प्रोपोर्शन विल बी पी आर बाई आर क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूला कंपोनेंट टू रिच फेज एंड कंपोनेंट टू पुअर फेज का रेशियो होगा पी आर बाई आर क्यू। बस इसी से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं डायग्राम। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आप 5 मोल वाटर एंड 5 मोल फिनॉल को मिक्स किए हो, लेकिन किस टेम्परेचर में मिक्स किए हो? 40 डिग्री सेंटीग्रेड में मिक्स किए हो। अब देखिए वाई एक्सिस में टेम्परेचर प्लॉटेड है, यहाँ पे 40 कहाँ पे है? दिस इज आवर 40, और उसके रिगार्डिंग एक हल्का सा लाइन दे दिया गया है, ड्रॉ कर दिया गया है, उसको मैं और भी प्रोमिनेंट करता हूं रेड कलर से। दिस इज आवर पी क्यू लाइन, अगर आपको याद है दिस इज आवर पी पॉइंट, दिस इज आवर क्यू पॉइंट। दोनों से क्या करना होगा? एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मैं उसी को बस प्रोमिनेंट कर रहा हूं। एक देखिए 0.1 पे मार्क कर रहा है, सो 0.1 हमारा क्या होगा? 0.1 होगा एक मोल फ्रैक्शन जो कि XP है, ये होगा फेनॉल पुअर फेज। जो फेनॉल पुअर फेज है उसमें फेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या है, और ये जो मोल फ्रैक्शन है राइट हैंड साइड में, दैट विल बी आवर एक्स क्यू। एक्स क्यू मतलब 0.6। 0.6 क्या है? फेनॉल का मोल फ्रैक्शन इन फेनॉल रिच फेज, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम जब जाते हैं तो क्या होता है? फेनॉल रिच होगा, कंपोनेंट 2 धीरे धीरे रिच होता जाएगा दोनों फेज में से। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर विल आर अराइव? आर कौन सा पॉइंट होगा? पी क्यू हमें मिल गया। आर क्या होता है आपको अगर याद नहीं है, और एक बार देखिए, आर होता है ओवरऑल मोल फ्रैक्शन, एक्सआर, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 जो कि यहाँ पे है फिनॉल। तो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन क्या है? ओवरऑल मोल फ्रैक्शन होगा, आप ऐसे निकाल सकते हो, 5 मोल फिनल और 5 मोल वाटर है, यानी कि 5/10, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.5। ये होगा आपका एक्स आर। उसके रिगार्डिंग लाइन कहाँ पे होगा? देखो 0.5 कहाँ पे है डायग्राम पे? दिस इज आवर 0.5, नीचे एक्स एक्सिस पे आप नोटिस करो, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो ऊपर इस जगह पे कट होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे। दिस इज आवर आर पॉइंट। अब हमको 2 फ्रैक्शन मिल गया इस लाइन का, एक मिल गया पी आर और एक मिल गया छोटा सा आर क्यू। पी आर बाई आर क्यू क्या होता है? टाई लाइन का फॉर्मूला मैंने बताया था, पी आर बाई आर क्यू होता है फिनॉल रिच फेज बाई फिनॉल पुअर फेज इन मोल। तो यहां पे आप कर दो सीधा सीधा, नंबर ऑफ मोल इन फिनॉल रिच फेज बाई नंबर ऑफ मोल इन फिनॉल
पुअर फेज, इसका रेशियो होगा जैसे हमने डिस्कस किया था पी आर बाई आर क्यू। अब पी आर का लेंथ कितना है, आप यहाँ से देखिए पी आर का लेंथ करने के लिए आपको 0.5 से 0.1 माइनस करना पड़ेगा, सो ये आएगा 0.4। सो 0.4 बाई आर क्यू का लेंथ कितना है, आर क्यू का लेंथ है 0.6 से, यहाँ पे देखो आप एक्स एक्सिस पे 0.6 पे ये खत्म हो रहा है, 0.5 को माइनस करना पड़ेगा यानी कि 0.1 आएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.1 कितना आ गया 4। अब आप ध्यान से समझिए ये क्या निकला, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फिनॉल रिच फेज में डिवाइडेड बाय फिनॉल पुअर फेज में। मतलब इस ग्लास को अगर आप देखोगे इसमें आपको दोनों ही देखने को मिलेगा, फिनॉल रिच फेज देखने को भी मिलेगा, फिनॉल पुअर फेज देखने को भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिनॉल पुअर फेज में वाटर नहीं है, फिनॉल पुअर फेज में भी वाटर है एंड फिनॉल रिच फेज में भी वाटर है। अब इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है, दिस इज योर रिच फेज, इसका अमाउंट है इन फिनॉल रिच डिवाइडेड बाय इन, इसका जो अमाउंट है फिनॉल पुअर। ये हमने अभी निकाला, इसका फ्रैक्शन 4 हमारा निकला, 4/1 यानी कि 4 निकला। और ऑलरेडी इसका क्या पता था हमको, अगर मैं टोटल पूछूं कि फिनॉल रिच फेज में जितना टोटल अमाउंट है और फिनॉल पुअर फेज में जितना टोटल अमाउंट है वो कितना होगा, ऑब्वियसली 10 मोल होगा, क्योंकि हमने 5 मोल वाटर के साथ 5 मोल फिनॉल को मिक्सचर किया था। अब चाहे वो कैसे भी दो फेज बना के रहे, वो टोटल तो हमेशा 10 ही रहेगा। अब हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया, हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा फिनॉल रिच फेज में टोटल अमाउंट 8। कैसे आया, फिनॉल रिच फेज मतलब 4 इंटू फिनॉल पुअर, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए और इस जगह पे आप 4 इंटू फिनॉल पुअर बिठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू फिनॉल पुअर फेज, ये आ गया यहाँ पे 10। मतलब जो अमाउंट है फिनॉल पुअर फेज का वो हो गया 2 मोल, तो ऑब्वियसली बाकी का अमाउंट कितना होगा 8 मोल, तो आंसर आपका इतना ही होगा 8 मोल। अगर आपको पूछा जाता कि फिनॉल और वाटर का टोटल अमाउंट इन फिनॉल पुअर फेज कितना होगा, तो आंसर होता 2 मोल, लेकिन आपसे ये पूछा गया है। दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस।